बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नजर से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। हजरत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज बुलंद कहती है, ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे यह मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हजरत अबू हजाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर न डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही उसके आमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं उसके लिए सरसब्ज हो जाती। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी न की। बदआमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के आजाब से बचाए और हमको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।